एक सप्ताह पहले ने ईडीएफ का प्रेसिडेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने एक मीटिंग में सांप्रदायिक मंतव्य दिया था। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले नमस्कार, सलाम। मेरा नाम मुखिबुल हुसैन है। फ़िलहाल मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूँ। एक हफ्ता पहले असम के AIUDF के प्रेसिडेंट तथा धुबरी लोकसभा के सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने एक हफ्ता पहले धुबरी में एक इलेक्शन रैली हो रहा था, वहाँ पे एक सांप्रदायिक मंतव्य दिया। उनका 2014 से जितना हम मीटिंग देखेंगे, 2014, 2016, 2019 अभी फिर शुरू हो गया, एक ही बस स्पीच देंगे, वो हिंदू मुस्लिम के खिलाफ दोनों के बीच में डिबेट करना और कैसे करके कुर्सी हासिल कर सके। उन्होंने पहली बात बोला था कि 2024 में अगर इस बार केंद्र में भाजपा भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेता है तो 3,500 मस्जिद लिस्ट करके रखा है जो सारा हिंदुस्तान से तोड़ देंगे। ये बात कहाँ तक हकीकत है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, ये मैं लोगों के ऊपर ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये इससे पहले भी बोलता था कि मस्जिद में अजान देना बंद कर देंगे, नमाज पढ़ना बंद कर देंगे, दाढ़ी रखना बंद कर देंगे, टोपी पहनने नहीं देंगे, हमारा मुस्लिम महिलाओं को सिंदूर लगाना शुरू कर देंगे अगर भारतीय जनता पार्टी आता है। अभी 6 साल हो गया है सेंट्रल में, असम में 5 साल लगभग होने वाला है। अभी तक असम की जनता ने देखा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई सांप्रदायिक नहीं हुआ। सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास, यही रणनीति से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रहा है। दूसरा मंतव्य दिया कि ट्रिपल तलाक जो कुरान में इजाज़त दिया है, अलाउ है, उसको मोदी सरकार ने बैन किया है। वो खुद एक मौलाना है, देवबंद से पढ़ के आया है। मैं तो मौलाना पास नहीं हूँ, लेकिन मैं एक हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड मैं मुसलमान हूँ। मैं जिस इस्लाम को जानता हूँ उस इस्लाम में, उस कुरान पाक में लिखा है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कहीं भी नहीं है कुरान पाक में, और ये इस्लाम के खिलाफ है। मोदी जी ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, एक बात में तलाक 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 बोलना या लिख के तलाक तलाक देना या मैसेज करके तलाक तलाक देना, ये इस्लाम के ऊपर एक धब्बा था जो कुछ लोगों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस चीज़ को लागू किया था। इससे पहले विश्व के 21 देश, मुस्लिम देश ने इसको बैन करके रखा है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को। सऊदी अरब में भी बैन, पाकिस्तान में भी बैन है, बट हमारा देश में था क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देवबंद के लोगों ने मिल के महिलाओं के ऊपर, मुस्लिम महिलाओं के ऊपर एक अत्याचार था, जिससे निजात दिलाया हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास डांगोरिया ने, उन्होंने दिया। अब ये एक मौलाना है, क्योंकि हाफिज के बाद मौलाना पढ़ता है, इतना एजुकेशन लिया इस्लामिक, उसके बाद भी हमारा ये जिस क्षेत्र से इलेक्शन खेलता है, यहाँ पे 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा में ज़्यादातर हमारा मुस्लिम भाई बहनें रहते हैं, तो इन लोगों में ज़्यादातर गरीब और अनपढ़ है। तो इन लोगों को धर्म के नाम पे अंधा विश्वास बना के ये वोट लेते हैं और दिल्ली में जाके बैठते हैं, कभी इस एरिया में आते नहीं हैं। तो मोदी जी ने जो ट्रिपल तलाक बनाया, वो कुरान में जो है तलाक एहसान, तलाक एहसान ये है, पहली बार अगर किसी ने तलाक बोल दिया, मतलब उस तलाक के टाइम पे वो गुस्से में नहीं होना चाहिए, दारू पी के नहीं बोल सकते, वो नॉर्मल स्वभाव में अगर तलाक बोल दिया तो इद्दत के बाद, मतलब 3 महीने के बाद फिर दूसरा तलाक दे सकता है। उसके बाद अगर वो दूसरा तलाक देने के बाद भी देखा कि नहीं गड़बड़ हुआ, तो फिर वो अपना वाइफ को ले सकते हैं। उसके बाद फिर एक इद्दत 3 महीने बाद तलाक दे सकते हैं। ये प्रोसेस है कुरान में, और इसी प्रोसेस को हमारा सबका जो श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ को लागू किया, भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को लागू किया, हमारा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लागू किया। ठीक है, पहली बात, मुस्लिम औरतों को एक इज्जत दिया गया भारतीय जनता पार्टी के टाइम में। लेकिन ये मौलाना बदरुद्दीन आजमल आके बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम औरत के दुश्मन है। मैं कहना चाहूँगा, मुस्लिम औरत का दुश्मन भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हमारा मोदी जी नहीं है, अमित शाह जी नहीं है। मुस्लिम औरत का दुश्मन है मौलाना बदरुद्दीन आजमल और इनकी तरह लोग जो देवबंद से पढ़ के आया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बैठ के जो पूरा मुस्लिम के खिलाफ जो भी अच्छा काम करते हैं, बस फतवा जारी करना इनका काम है। तीसरा पॉइंट बोला है कि
कुरान में जो जानवर को खाने की इजाज़त दिया है हम उसको खाएंगे, लेकिन सरकार उसको बंद कर रहा है। मैं आसाम की लोगों को या सारा भारत के लोगों को ये पूछना चाहूँगा, खास करके हमारा मुस्लिम समुदाय लोगों को, कुरान में कहीं गाय के बारे में उल्लेख है क्या? नहीं है। एक हदीस है, उस हदीस है तिरवानी, वहाँ पे लिखा है गाय का, नबी जी बोल रहा है गाय का गोश्त बीमार है, इसका घी शेफा है और गाय का दूध दवा है। हमारा नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बोल रहा है कि गाय का गोश्त में बीमार है। गाय के बारे में कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा कि गाय खाओ तो भी मुसलमान बनोगे, नहीं लिखा है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने बैन नहीं किया, लेकिन ये आके आम गरीब जो अनपढ़ लोग हैं उनके बीच में ये सांप्रदायिकता फैला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रहा है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि मौलाना बदरुद्दीन आजमल साहब, उनको इस क्षेत्र से 3 टर्म्स मतलब 15 साल होने वाला है वो सांसद बना है। लेकिन उन्होंने क्या बोला था 2011 में कि मैं सांसद बनने के बाद चौर एरिया, नदी के किनारे जो एरिया है वहाँ पे मैं मॉडल स्कूल इस्टेब्लिश करूँगा। चौर एरिया का जो मुस्लिम है, गरीब है, पिछले वर्ग के लोग हैं, उनको मैं एजुकेटेड करके हाईली क्वालिफाइड बनाऊँगा, उसको नौकरी दूँगा, मतलब चौर एरिया का डेवलप करूँगा। आज चौर में जाकर देखो आप, सरकारी जो स्कूल है वही है, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है। मौलाना बदरुद्दीन आजमल साहब का कोई भी मॉडल स्कूल और जो मॉडल बनाए थे कुछ भी नहीं है, चौर में गया ही नहीं। और दूसरी बात, एक जलोश्वर समष्टि आता है, उसमें इसी 10 उनका विधानसभा जो लोकसभा क्षेत्रों में 10 विधानसभा में एक जलोश्वर समष्टि भी आते हैं, वहाँ पे हर साल बाढ़ आते हैं। हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं किया कि उस बाढ़ को रोक सके। इस बार बाढ़ आया, इस समष्टि में उन्हीं का ईडीएफ का एमएलए है, एमएलए हमारा शहाबुद्दीन अहमद जी है, एमएलए रानी एमएलए है। उनको 10 करोड़ का पैकेज दिया गया था, वो पैसा भी बाढ़ में यूज़ नहीं किया कि नदी को थोड़ा प्रोटेक्शन कर दे, क्योंकि नदी टूटने के बाद कम से कम 5 से 6 लाख लोग अफेक्टेड हो जाएंगे, घर बार ख़त्म हो जाएंगे सबका, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। लेकिन 10 करोड़ रुपया उन्होंने अपना घर के आसपास ड्रेन बनाने में ख़त्म कर दिया। अब मौलाना बदरुद्दीन आजमल को ईयरली एक एमपी को 5 करोड़ रुपया दिया जाता है, MPLAD स्कीम। उस स्कीम से अगर वो 10 करोड़ रुपया या 20 करोड़ रुपया खर्च करके परमानेंट प्रोटेक्शन दे सकता था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। क्यों? इसलिए नहीं देगा क्योंकि अगर नदी का प्रोटेक्शन दे दिया, विकास हो गया, ये जो गरीब और अनपढ़ मुस्लिम हैं इनका समस्या का समाधान हो गया, तो दूसरी बार आएंगे तो क्या बोलेंगे, क्या बोल के डराएंगे, उसका बाद वोट लेंगे। ये पॉलिसी मौलाना बदरुद्दीन आजमल, जो मौलाना में कहूँगा नहीं, क्योंकि मौलाना डिग्री लेने के बाद इस टाइप का गंदे राजनीति नहीं कर सकता, क्योंकि इस्लाम में सबसे बड़ा मजहब बोला गया इंसानियत, और ये मौलाना आके क्या कर रहा है, इंसानियत के बीच में 2 डिवाइड कर रहा है, हिंदू और मुस्लिम। ये करके वोट लेके इसको क्या करना है, मुस्लिम समुदाय की उन्नति नहीं करना है, इसको एक ही चीज़ चाहिए, MP बनना है, MLA बनना है, मंत्री बनना है, अपना कुर्सी को, इस कुर्सी को ठीक रखना है, यही इसका मकसद है। इसका मकसद मुस्लिम की उन्नति के लिए नहीं है। अगर मुस्लिम की दर्दी होता, चाइना में कम्युनिस्ट का सरकार है, चाइना में हर कोई जानते हैं वहाँ पे टोपी लगाना बैन है, मुस्लिम नाम रखना बैन है, नमाज पढ़ना बैन कर दिया गया, मुसलमान होना वहाँ पे गुनाह है। उसी कम्युनिस्ट के साथ ये बदरुद्दीन आजमल असम में गठबंधन करके, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके इस बार चुनाव में उतरेंगे। तो जो हमारा दुश्मन ये बोलता है हम मुसलमान है, इस्लाम के पक्ष में हूँ, ये मौलाना है, लेकिन चाइनीज़ के खिलाफ ये एक शब्द नहीं बोलेगा। और ये खुद बोलता है नॉर्थ ईस्ट में मैं हूँ और साउथ में हमारा भाई है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम कौम को बिल्कुल धकेल के नीचे जा रहा है। और मौलाना बदरुद्दीन आजमल को मैं कहूँगा, क्योंकि 331 साल मुग़लों ने हमारा देश पर शासन किया, वो हमारा देश का नहीं है, वो विदेशी थे, यहाँ पर आके लूट पुट करके अपना देश में चले गए। वो तानाशाही थे, लेकिन उससे बड़ा तानाशाही मौलाना बदरुद्दीन आजमल है, क्योंकि 21वीं शताब्दी में ये मौलाना बदरुद्दीन आजमल उस मुग़लों से भी भयंकर जहर उगल रहा है। ऐसे लोगों को मैं मुस्लिम समाज में, अपना लोगों में, कम्युनिटी में मैं यही अपील करता हूँ कि ऐसे इस टाइप का जो नेता आते हैं हमारे बीच में,
इनको उखाड़ के फेंको। आप लोग विकास के राजनीति के साथ दो। और विकास के राजनीति इस टाइम में या 70 साल में कांग्रेस ने तो सबको ख़त्म कर ही दिया। मुस्लिम को वोट बैंक की तरह यूज़ किया करके आसाम में अभी डी वोटर कैंप बनाया। आसाम के लोगों को एनआरसी की जंगल में फंसा के डरा डरा के वोट लिया। 1967 से शुरू होके 15 ऐसे सांप्रदायिक संघर्ष हुआ भारतवर्ष में, जिसमें 11 से अधिक कांग्रेस के टाइम में हुआ। मुस्लिम का गर्दन काटा गया, हिंदुओं का गर्दन भी काटा गया, कश्मीर पंडितों को मारा गया, रामपुर में मारा गया, मुजफ्फरनगर का कहानी है। आसाम में देखेंगे कुकराझार में कितने लोगों को मारा गया, घर से बाहर किया गया। ये कांग्रेस ने किया। उसी कांग्रेस के साथ ये हाथ मिला के आप राजनीति में आ रहा, क्योंकि उसको कुर्सी बचाना है। कुर्सी से मतलब है विकास नहीं चाहिए। कांग्रेस ने मुस्लिम को दबा के नीचे कर दिया। अब AIDUF का जो चीफ बदरुद्दीन आजमल साहब है मौलाना, वो आके क्या कर रहा है, मुस्लिमों का गर्दन काट रहा है। हमें समझना चाहिए ये समय विकास का है, इसीलिए ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स से उतार के फेंक देना चाहिए। अच्छे लोग, हाईली क्वालिफाइड मुस्लिम, जो कुरान का बात सुने, नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुने, वो सब सुन के पॉलिटिक्स में आए और विकास की राजनीति करें। भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी है इस टाइम में, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है। वो सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिक का नहीं। क्योंकि वो शुरू में बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। हमारा सबका आदरणीय मोदी जी एक ही शब्द बोलता है, 135 करोड़ देशवासी। तो वही नहीं बोलता कि हिंदू मुस्लिम ये बोल के तुम वोट नहीं दिया, तुमने वोट नहीं दिया। जितना योजना बनाए भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, 50% से अधिक हमारा माता बहने के लिए है बनाया गया। उनको कैसे समाज में सबसे आगे स्थान में ला सके, और उन्हीं को बोल रहा है मौलाना बदरुद्दीन आजमल की ये औरत का दुश्मन है। तो जितना मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। अभी मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, खास करके मेरा मुस्लिम भाई और बहनों को, कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना कमेंट पास करें। इसमें अगर मैं गलत हूँ बोलिएगा, क्योंकि मैं जो देखा यहाँ पे आके वही बयां किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी राजनीति में चल रहा है। और आसाम में जितना योजना आचरण दिया गया, स्कीम में दिया गया, सबसे ज़्यादा लाभ हमारा मुस्लिम कौम ने उठाया। सबसे ज़्यादा लाभ मुस्लिम कौम ने उठाया। फिर भी मौलाना बदरुद्दीन आजमल की तरह लोग आके बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम के खिलाफ है, मुस्लिम को कन्वर्ट करेंगे, NRC लाएंगे। विकास की राजनीति करो आप मौलाना साहब, आपको सैल्यूट करेंगे। आप सुन्नत तरीके से राजनीति करो, आप झूठ मत बोलो, आँख मत उगलाओ। जय हिंद, जय भारत।